अगर आप चाहते हैं कि आपको जानकारी पूरी और सही मिले तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप किए बिना। तभी आपको समझ में आएगा ये डीपीडीपी है क्या। हेलो, वेलकम बैक साथियों, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैं चित्रांश समन सक्सेना स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल कचनार वाला IAS में। आज की नई वीडियो हम फिर से लेके आए डिजिटल वर्ल्ड को लेकर। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्सों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी अपनी हर कैसी रील्स बना कर पटक रहे हैं इंस्टाग्राम पर, अकाउंट ही नहीं खोल पाएंगे बच्चा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि DPDP 2023 के तहत नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए 3 जनवरी को जारी भी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा है कि लोग mygov.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्ति और सुझाव पर 18 फरवरी से पहले विचार किया जाएगा। 18 फरवरी से विचार किया जाएगा, पहले नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। ड्राफ्ट में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया है। ये क्या मैटर है? करीब 1.5 साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। ड्राफ्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि DPDP एक्ट 2023 की धारा 40 की उपधारा 1 और 2 के तहत केंद्र को मिली शक्तियों के आधार पर नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नियमों में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी रूप में उनके डाटा का उपयोग करने के लिए माता पिता की सहमति लेना बहुत अनिवार्य, बहुत कंपलसरी हो गया है। एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को भी डेटा फिड्यूसरी कहा गया है। ड्राफ्ट की कुछ बातें भी जान लेते हैं। एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को डेटा फिड्यूसरी कहा गया है। डेटा फिड्यूसरी कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्सों की सहमति ली जाए। इन कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को किसी बच्चे का पेरेंट्स बता रहे हैं वह खुद वयस्क है भी या नहीं। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों यानी कि डेटा फिड्यूसरी कंपनियों की श्रेणी में आएंगे। अब आगे क्या बिंदु हैं, चलो पढ़ते हैं उनको भी डिटेल से। कंपनी डेटा सिर्फ उतने समय तक ही रख सकेगी जब तक कि लोगों ने उसको परमिशन दी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी किसी भी व्यक्ति का डाटा उतने ही समय तक रख सकती है जितना समय आपने कंपनी को दिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक ये डाटा कंपनियां इस डेटा को सिर्फ उतने समय के लिए रख सकेंगी जितने समय के लिए उन लोगों ने सहमति दी है। इसके बाद उन्हें ये डाटा डिलीट करना होगा। नियम लागू होने पर ये अधिकार मिलेंगे। अपने डेटा तक पहुंच और उसे समय समय पर अपडेट करने का अधिकार। डेटा मालिक डेटा प्रोसेसिंग की सहमति वापस ले सकेंगे, डेटा मिटा भी सकेंगे। सभी सहमतियों का रिकॉर्ड मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में रखा जाएगा। डेटा फिड्यूसरी यानी डिजिटल कंपनियों की वेबसाइट पर शिकायत कर सकेंगे। निजी डेटा का उल्लंघन होने पर कंपनी सूचना देगी। डिजिटल कंपनियों की क्या जवाबदारी रहेगी? सुनिश्चित करना होगी डेटा प्रोसेसिंग में निजी डेटा संरक्षण नियमों का उल्लंघन ना हो, यानी कि डाटा किसी भी तरह से लीक ना हो, जो कि आजकल चल रहा है ना। डाटा के द्वारा ही फर्जी फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। डेटा प्रोसेसिंग की सभी कैटेगरीज को सार्वजनिक करनी होगी। प्रोसेसिंग का मकसद भी बताना होगा। प्रोसेसिंग की सहमति वापस लेने की प्रक्रिया अपनानी होगी। कानून में दिए गए अधिकार संरक्षित करने होंगे। डेटा देश से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। अब कंपनियां नागरिकों का निजी डेटा भारत से बाहर नहीं ले जा सकेंगी। कानूनी रूप से स्वीकार्य कुछ मामलों में ही डेटा देश से बाहर ले जाने की इजाज़त होगी, जब हम परमिशन देंगे तब। डेटा पर लगी यह सीमा शर्त
केंद्र की डेटा लोकलाइजेशन की नीति के अनुरूप ही है। कंपनियों में डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी होंगे। डेटा उल्लंघन की सूरत में शिकायतों के निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था ड्राफ्ट में है। अक्टूबर 2023 में पास हुआ था यह DPDP कानून। कंपनियों को यह बताना होगा जरूरी हो गया कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 250 करोड़ का तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पुराने बिल में यह प्रावधान 500 करोड़ का था, लेकिन अब यह 250 करोड़ का हो गया। डिजिटल पर्सनल डेटा लीक नहीं हो सकेगा। अब ये डिजिटल पर्सनल डेटा होता क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी अन्य चीज़ें भी शामिल होती हैं। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है। कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद अन्य कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम इस ऐप से यह जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज कर रहे हैं। यह बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। तो ये थे आपकी आज की खबर। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।